वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस कुंडली के अंदर हम लोग प्रोफेशन को भी देखने का प्रयास करेंगे और प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब चीजें हाथ में आती आती दिखती हैं लेकिन फिर वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी खोजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कृष्ण मूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी को भी सुना होगा। वहां पे वो लोग देखते हैं कि वो लोग ग्रह, फिर बात करते हैं नक्षत्र और फिर सब लॉर्ड और उसकी। तो पराशर में भी ऑलमोस्ट वैसा ही कंसेप्ट छिपा हुआ है। आप अगर किसी भी चीजों को देखना चाहते हो तो आइए देखते हैं कि हम आखिरकार डिविजनल चार्ट्स को यूज कैसे करते हैं। ये जो कुंडली है ये 12 नंबर से शुरू होती है। स्वामी जो है वो हो गए गुरुदेव, ठीक है। और जो यहाँ पे लगन आया है वो 17 डिग्री पे रेवती नक्षत्र है जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। इसीलिए सोचने का पूरा जो ढंग होगा वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से कंट्रोल्ड होगा। कैलकुलेटिव एंड शार्प माइंडेडनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुध का जब कभी भी कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से बनता हो तो वो अपने आप में ही एक फास्ट कैलकुलेटिव प्लैनेट है। और ये भी देखा गया है कि मर्क्यूरी डोमेन होने के कारण कभी कभी चीजों में, मतलब बहुत लंबे समय तक किसी काम को कंसंट्रेट करने में एक चुनौती आती है। जैसे बुध अपने आप में एक बच्चों जैसा ग्रह है, तो एक महीने एक राशि, फिर दूसरे महीने दूसरी राशि, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां भी आती हैं। एक काम में मन लगा, फिर एक महीने बाद दूसरे काम में मन लगे, तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात होगी कि प्रोफेशन के अंदर हमें जाना है। हमने पहले तो बुद्धि को समझ लिया, बुद्धि एक स्थिर राशि में बैठी है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशन के अंदर हमें जाना है। प्रोफेशन में हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, उनको हम सबसे आखिरी में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम है स्टेटस में कुछ करना। अभी वो डायरेक्टली किसी को कोई काम दे ऐसा हो जरूरी नहीं होता, उनका सिर्फ एक रोल है स्टेटस के अंदर। एक्चुअल जो बताना है वो बताना है आपके यहाँ के स्वामी को, जो कि 10th हाउस में राशि है 9 नंबर, उसके स्वामी जो है वो होते हैं गुरुदेव। तो जुपिटर जो है सबसे पहले उसको लिया जाएगा। जुपिटर को लेने के बाद जुपिटर किस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र हम देखें तो वो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र यह आता है राहु के अधीन, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रोफेशन को, क्योंकि हम देख रहे हैं तो दशमांश की कुंडली उठाएंगे। दशमांश की कुंडली के अंदर गुरु किस राशि में बैठा है, किस अंशा में बैठा है, इसको देखेंगे। तो गुरु यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने ही अंशा में बैठा है, 9 नंबर की राशि में बैठा है, इसीलिए यहां पे धनु राशि और ये चला जाएगा जुपिटर के ही पास, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब वक्री है। अब इस कंडीशन को सबसे पहले देखें तो गुरु जो है वो नक्षत्र में जहां पे बैठा है वो राहु का नक्षत्र है। राहु और गुरु में इतनी दोस्ती नहीं है, इसे कई बार आप सुनेंगे गुरु चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग। बेसिकली होता क्या है, राहु का काम है एक माया को क्रिएट कर देना, चीज है या नहीं है उसके बावजूद भी एक इमेजिनेशन को क्रिएट कराने का काम राहु करता है। तो जुपिटर जो है वो राहु के नक्षत्र में आने के कारण कई बार फिजिकल लेवल के ऊपर चीजों को क्या करेगा, बड़ा बनाने का प्रयास करेगा, एक इमेजिनेटरी बनाने का क्रिएट करेगा कि चीज है या नहीं है, लेकिन उसमें लगेगा कि हाँ ये होने जा रहा है। तो ये चीज प्रोफेशन के साथ और स्टेटस के साथ जुड़ रही है, क्योंकि जुपिटर 1st हाउस का भी लॉर्ड है और 10th हाउस का भी लॉर्ड है। 1st हाउस इज अ पर्सनैलिटी, 10th हाउस इज अ प्रोफेशन एंड स्टेटस। तो ये चीज एक साथ जुड़ रही है। लेकिन नीचे अगर हम देखेंगे तो आपका जो दशमांश है उसमें जुपिटर खुद सपोर्ट ले रहा है, इस कारण से जो भी प्रोफेशन होगा उसमें हम कह सकते हैं एक अच्छी राइज होगी, एक अच्छा पोटेंशियल रहेगा। हेल्थ ऑफ द प्रोफेशन इज ऑलवेज बेस्ट, हमेशा अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि 10th हाउस के अंदर जो नक्षत्र आ रहा है, यानी कि अंदर की जो खुशी है,
आत्मा है उस चीज की, वो 14 डिग्री पर है, राशि धनु है। 14 डिग्री धनु राशि का मतलब है कि ये नक्षत्र जो है ये शुक्र के अधीन आएगा। तो अब हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है वो इस कुंडली में अगर राशि से देखें तो मंगल के साथ कनेक्ट है, ठीक है, राशि से ये मंगल के साथ कनेक्ट है। जुपिटर को राशि से देखेंगे ना तो शुक्र के साथ ही कनेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे राशि को छोड़ के सीधे नक्षत्र और इस वाले पे लेकर आ गया। आप चाहें तो राशि को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। शुक्र मंगल की राशि में बैठा है, नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र जो है वो भरणी है, उसका खुद का है। तो ये चीज जो है ये हो गई, वीनस अपना खुद के नक्षत्र में बैठा है। इसके बाद जब हम इसमें आएंगे दशमांश की कुंडली में, तब इसने राशि जो उठाई है वो कन्या, यानी कि जो दशमांश है वहां पे वो नीच राशिस्थ हो गया है। इसके स्वामी होते हैं आपके बुध देव, मरकरी, ठीक है। तो इस कारण से हम ये तो देख पा रहे हैं कि जो एक स्टेटस होगा उसके अंदर जुपिटर राहु का फॉर्मेशन है और नीचे तक जुपिटर है, इस कारण से स्टेटस अच्छा रहेगा, हेल्थ ऑफ द स्टेटस। लेकिन स्टेटस के अंदर की हैप्पीनेस को देखने जाएं तो जो शुक्र है, अंदर की आत्मा है, वो अपने नक्षत्र में बैठने तक तो पॉजिटिव था, लेकिन आपके प्रोफेशन के अंदर वो पहले नीच राशिस्थ हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस चीज को नहीं करना चाहते या हमें चीज मिल गई लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा उसमें खुश नहीं है। ऐसा कभी कभी ऐसे कंडीशनों में होता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे राशि परिवर्तन है शुक्र और बुध के बीच में, इस कारण से जो चीज कन्या राशि में बैठी है वही उठ के फिर आ जाती है आपके लिए टॉरस में। वो उसकी खुद की राशि होती है, वहां पे शुक्र जो है उसको विलासिता भी सही है और वो सारी चीजों में खुश भी हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन जो है ये बनी हुई है। ये एक कारण है जो कि कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा आत्मा के लेवल पे कर्म के अंदर दुखी रखेगा। पहले वो नीच राशिस्थ हो रहा है, उसके बाद में वो चीजों को परिवर्तित कर रहा है। अब इसी चीज को हम किस्मत के अंदर भी देखेंगे। सिर्फ प्रोफेशन के अंदर देख रहे हैं, किस्मत भी उसके पीछे कोई ना कोई काम कर रही होती है। किस्मत की कुंडली में जब हम आएंगे तो वहां पे भी सिचुएशन यही रहने वाली है। जुपिटर राहु, क्योंकि ये ग्रह एक राशि में एक नक्षत्र में बैठ गए, इसके बाद अब जब हम आपके नवमांश की कुंडली को देखते हैं तो उसमें भी वो राशि कौन सी ले रहे हैं? 9 नंबर की राशि ले रहे हैं। इस कारण से जुपिटर अभी भी एग्जैक्टली यही कंडीशन मेंटेन किए हुए है आपके कहीं ना कहीं नवमांश में, किस्मत की कुंडली में। इसीलिए किस्मत से ही सही एक स्टेटस मिलना तय है। ये शो करता है हेल्थ ऑफ द स्टेटस या प्रोफेशन, तो वो चीज हमेशा जुपिटर से जुड़ी हुई रहेगी और एक अच्छी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करें शुक्र की। शुक्र जो है वो इस कुंडली में भी 6 नंबर की ही राशि में आएंगे नवमांश में। इस परिस्थिति में भी फिर से राशि परिवर्तन ही होगा, इसलिए किस्मत के अंदर भी सेम चीज बहुत ही स्ट्रांगली बन रही है। तो जो चीज एक्चुअल में परेशान कर रही है वो एक तो ये कि आपका ऊपरी लेवल पर जुपिटर का राहु के नक्षत्र में आना, यानी कि जो चीजें हैं वो उससे ज्यादा बड़ा दिखा देता है अचानक से कि जस्ट नेक्स्ट पोस्ट जो है वो अवेलेबल हो रही। लेकिन शुक्र जो है वो नीच राशिस्थ है, आत्मा जो है उसकी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है, फिर बाद में वो एक्सचेंज होकर अपने आप को न्यूट्रल करती है। इसका एक और कारण होगा, जब हमने इन सारे ग्रहों को यहाँ पे बिठाया तो हम देख रहे हैं कि 3rd हाउस जो है उसका एक रोल है एक्सचेंज में। कहां से हम देख रहे हैं? किस्मत के अंदर से देख रहे हैं तब, और D10 के चार्ट में, दशमांश के चार्ट में देख रहे हैं तब। अगर इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे तो देखिए असेंडेंट जो है वो अगेन आपका यहां पर ही लिखा जाएगा 1 नंबर से, और यहां पे लिखा जाएगा मर्क्यूरी। इसी तरीके से वीनस जो है वो आपका दोनों ही कंडीशनों में यहीं पर है। इस कारण से भी, क्योंकि 3rd हाउस का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, वो भी किस में जाके बन रहा है? कहीं ना कहीं 7th हाउस, पद प्राप्ति। 7th हाउस जो होता है वो पद प्राप्ति का है, उसमें
थर्ड हाउस के साथ एक्सचेंज होकर योग बन रहा है, इसे कहते हैं काहल परिवर्तन योग, जो चीजों को थोड़ा सा लेट करता है, थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन रिजल्ट जरूर देगा। क्योंकि बुध दोनों ही कंडीशन में, स्टेटस वाले में भी यानी कि D10 दशमांश में भी और नवमांश किस्मत में भी आखिरकार जुड़ेगा अपने उच्च राशि से। 7th हाउस जो है वो पद प्राप्ति होती है, इसलिए उसका कनेक्शन आना आपको एक हाई स्टेटस जरूर देगा। सवाल ये कि अब वो देगा कब। देखिए, इस कुंडली में सबसे अच्छी चीज जो बन रही है वो ये कि नवमांश का जो लगन बन रहा था, नवमांश का जो लगन बन रहा था उसी में जुपिटर की मौजूदगी है। जब भी जुपिटर लगन से कनेक्ट हो, इसका मतलब है वो डायरेक्शनली स्ट्रेंथ ले चुके हैं, एक चीज। दूसरी चीज, यहां पर हम देख रहे हैं दशमांश में भी गुरु यहीं पे मौजूद हैं, तो ये जुपिटर भले अब लगन में ना बैठा हो, लेकिन नवमांश किस्मत और साथ साथ दशमांश स्टेटस प्रोफेशन वाले चार्ट में भी वहीं पे कनेक्टेड है। इसलिए जुपिटर अपने आप में इतना स्ट्रांग रहेंगे कि आपको चीजें मिल जाएंगी। जब अप्रैल के बाद 1 साल के लिए गुरु का गोचर इस भाव से होगा, उस कंडीशन में गुरु की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर भी आएगी, वो एक काम करेगी। दूसरा बात है कि जुपिटर जब 1st हाउस में आते हैं तो उन्हें दिशा बल मिल जाता है। आप इस समय राहु की महादशा में, गुरु के अंतरदशा में ही चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, आपके D10 चार्ट के अंदर अगर हम नॉर्मल लगन से रखें तो राहु जो है वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जो राइज ऑफ स्टेटस को दिखाते हैं, और गुरु और शनि यहां पे किस्मत में बैठे हुए। इस कुंडली में अगर हम इसी चीज को बनाएंगे तो राहु लगन कुंडली में जब दशा में चले तो एक लाभ को दर्शाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जुपिटर और सैटर्न वो कहीं ना कहीं पद प्राप्ति के लिए एक ग्राउंड तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आने वाले 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर आपको एक स्टेटस की राइज, पद प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये तो एक चीज है। दूसरी बात कि राहु की ही दशा चल रही है, इस कारण से आप मान के चलिए राहु और राहु के आगे जाके गुरु की दशा आनी है, इसलिए 17-18 साल की राहु की दशा प्लस आगे की 16 साल की गुरु की दशा, ये पूरी तरीके से प्रोफेशन में राइज के ही पीरियड्स बनाएगी, यानी कि हाई टॉप लेवल तक ले जाने में यहां से सारी ही दशाएं आपको सपोर्ट करेंगी। एक चीज ये। दूसरी चीज, अब आप अपने प्रोफेशन को यहां से देख सकते हैं। राहु जो है ये मायावी ग्रह हुआ, गुरु जो है वो टीचिंग और लर्निंग का प्लैनेट्स है, ठीक है। तो काउंसलिंग के काम, टीचिंग्स के काम, ये दोनों काम करने में ये सफल है। गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है। राहु जो है वो इमेजिनेशन देता है। इमेजिनेशंस की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो कहां पर होती है, जब कोई चीज को क्रिएट करना होता है तो उस चीज को बनाने से पहले वहां पे इमेजिनेशन लगती है, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है एक तरीके से प्रोग्रामिंग के लिए। दूसरा, आपका जो शुक्र है वो बुध के साथ कनेक्ट हो रहा है। देखिए, राशि के लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि प्रोफेशन की आत्मा जो थी वो वीनस कनेक्ट था मार्स से, मार्स के बाद फिर वीनस जो कि आखिरी में कनेक्ट था मर्क्यूरी से। मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस ये कंप्यूटर साइंस में मोस्टली देखा गया है। वीनस जब आया है तो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग देखने को मिली है। तो ये वो चीज है जिसको करते करते आप अपने आप को प्रोफेशन के अंदर काफी खुश महसूस कर सकते हैं। जबकि ऊपरी तौर पे जो स्टेटस बन रहा है वो जुपिटर का बन रहा है, काउंसलिंग एंड टीचिंग का बन रहा है। उसमें राहु की मौजूदगी वो कई बार ऐसा थॉट प्रोसेस देगी कि इस स्टेटस से हटके कोई दूसरे स्टेटस में जाना चाहिए, क्योंकि राहु अपने आप में एक डिजायर को रखता है, तो ये चीज होने की पूरी संभावना बनती। आखिरी चीज बचती है वो ये कि दशमांश की कुंडली में गुरु और शनि की युति थी, इस कारण से एक संभावना ये बनती है कि या तो कोई बहुत हाई पोस्ट होगी या फिर बिजनेस होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये शनि जो दशमांश में सपोर्ट कर रहे हैं वो लगन कुंडली में कहीं ना कहीं 7th हाउस से आके सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर पद प्राप्ति होगी तो भी बहुत बड़े लेवल पे होगी, या फिर खुद के बिजनेस की तरफ भी ये एक स्थिति बना सकते हैं। एक चीज और कि 10th हाउस में, लगन कुंडली के एक्चुअल 10th हाउस में चंद्रमा और केतु की मौजूदगी थी। केतु जो है वो जब भी यहां बैठते हैं 10th हाउस में तो कहीं ना कहीं
एक डेढ़ साल तक किसी काम को करते करते फिर उसमें से मन हट जाना। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशन पे लगे, किसी भी काम को करेंगे तो उसके अंदर ये एक थोड़ी सी चुनौती बनाएंगे इस चीज की कि एक डेढ़ साल तक कोई काम हो और उसके बाद उसमें से या तो परिस्थितियां चीजों को खराब कर रही हो या फिर हम उसमें से अपने आप को हटाने का मन बना लें। यहाँ पे चंद्रमा का बैठ जाना जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है, तो स्टेटस में एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई एक चीज होगी जो स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये चीज चंद्रमा यहाँ पे देने में सक्षम है। कर्म के क्षेत्र में यहाँ पे बैठा हुआ जो चंद्रमा है वो भी 3rd हाउस को, इस लगन कुंडली के 3rd हाउस को कनेक्ट कर रहा है और मरक्यूरी के साथ उसका कनेक्शन होना जो कि वाणी के कारक ग्रह है, इस कारण से टीचिंग या बोल के किए जाने वाले जो प्रोफेशंस हैं उसके अंदर आपकी मौजूदगी आपको देखने को मिलती है। ये था एक कुंडली के अंदर कैसे हम प्रोफेशन को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कृष्ण मूर्ति पद्धति में करते थे। ग्रह, ग्रह के बाद उस नक्षत्र, नक्षत्र के बाद हम देखते थे कि वो किस अपने एक कस्पल लॉर्ड में जाके बैठे हुए। तो यहाँ पर पराशरी सिस्टम में जो भी आपको वो कस्पल लॉर्ड चाहिए वो डिविजनल चार्ट में आई हुई राशि ही हुआ करती है। धन्यवाद।